Welcome to my YouTube channel Jaypreet Parenting Classes. Today's theorem is if a transversal intersect two parallel lines. Suppose we have two parallel lines. Suppose one lines and another parallel lines. Clear? Two parallel lines M and N. M and N, two lines which are parallel and a ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस. अब यहाँ से हम एक लाइंस यहाँ से क्या करेंगे, पास थ्रू करेंगे जो एक ट्रांसवर्सल लाइन होगा. यह हमने पास थ्रू कर लिया. क्लियर? हम इसे नेम दे देते हैं इस लाइन को L. क्लियर? देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर ले लीजिए, एक्सटीरियर ले लीजिए, जो आपको लेना है ले लीजिए. तो चलिए अल्टरनेट हम ले लेते हैं इंटीरियर एंगल, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपको इसी की ज़रूरत होती है. किसकी? इंटीरियर एंगल. तो आप एक्सटीरियर भी प्रूव कर सकते हैं. हमें यहाँ पे ये प्रूव करना है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज़ इक्वल. तो चलिए इक्वल प्रूव करते हैं. सो फर्स्ट यहाँ पे हम नेम शो कर लें तो ज़्यादा बेस्ट है. इस पॉइंट को हम कर लेते हैं, कोई भी नेम दे देते हैं ए. इस पॉइंट को हम कर लेते हैं यहाँ पे कॉर्नर पे कर देते हैं बी. ठीक है. अल्टरनेट के लिए हमें फोकस करते हैं. मान लीजिए हमने एक नेम दिया अल्टरनेट के लिए, ये आपका एंगल है. क्लियर? इस एंगल को हम नेम दे देते हैं, इसे हम 1 कर लेते हैं, इसे 2. अभी हमें जो ज़रूरत है वही हम लेंगे. इस कॉर्नर तो लेना पड़ेगा क्योंकि 2 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यही होगा. तो हम इसे नेम दे देते हैं, आपका ये हो जाएगा 2 एंड इसे 3 कर लीजिए, इसे 4. तो 2 का अल्टरनेट आपका 4 हो जाएगा और 3 का क्या हो जाएगा, ये आपका 5, क्योंकि हमें इसी की ही ज़रूरत है. चलिए प्रूव करते हैं इजी मेथड से. फर्स्ट लेट टू पैरेलल लाइंस M and N विच पास थ्रू विच इंटरसेक्टिंग लाइन या ट्रांसवर्सल लाइन आप बोल सकते हैं. एंड L इज ट्रांसवर्सल लाइन एंड N, यहाँ पे कॉमा कर लीजिए, L इज ट्रांसवर्सल लाइन. ठीक है. विच इंटरसेक्ट, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, A पॉइंट और B पॉइंट पे. विच इंटरसेक्टिंग 8 पॉइंट A एंड B. आपको इजी मेथड से इसे एक्सप्लेन करते हैं जिससे आपका पूरे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे. चलिए हमें यहाँ पे प्रूव करना है टू प्रूव अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी 2 का 4 या तो फिर 3 का 5 कर दीजिए. तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 कर लीजिए, या और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 कर दीजिए. चलिए स्टार्ट करें. चलिए इसे प्रैक्टिकल हम समझते हैं. ठीक है, ये एग्जैक्ट कैसे हुआ. इसके लिए हम एक पेन का यूज़, 2 पेन्स का यूज़ करते हैं. ये 1 पेन हो गया. चलिए यहाँ पे राइट है, इसको हटा के यहाँ पे आते हैं. ठीक है, जहाँ पे हमें कुछ भी ना दिखे, वर्क ही ना दिखे. ये आपका एक पेन है. सपोज़ ये लाइन आपका इसके पैरेलल है. अब पैरेलल का डिफिनेशन तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ही बताएगी. मतलब अगर हम यहाँ एक ट्रांसवर्सल करें तो अगर यहाँ पे 60 है तो श्योर है ये भी 1, ये आपका ये 60 है तो ये 60 होना चाहिए, या तो यहाँ पे 60 होगा तो यहाँ 120 हो, क्योंकि सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज़ आल्सो 180 डिग्री. भाई को इंटीरियर भी तो 180 होता है ना. चलिए ये 2 लाइन पैरेलल है, 2 पेन्स हैं जो वो पैरेलल हैं. अब इसे हम ट्रांसवर्सल यहाँ पे एक अनदर पेन करते हैं. ठीक है, इसको ओपन कर लें जिससे हमारा डिस्टर्ब ना हो. ठीक है, ये हमने एक ट्रांसवर्सल कर लिया, कर दिए. चलिए ठीक है. अब आप कैलकुलेट करिए कि यहाँ का जो एंगल होगा, यहाँ पे जो एंगल बनेगा, क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ जो एंगल बनेगा वो यहाँ के इक्वल ना हो? ऐसा हो ही नहीं सकता. या तो फिर इधर देख लीजिए, या ऑब्ट्यूस एंगल में यहाँ पे देखिए, अगर ये अप्रॉक्सीमेटली अगर गौर से देखें तो 120 डिग्री ही लग रहा है. देखिए अगर हम देखें तो प्रोटेक्टर से भी यूज़ करेंगे तो 120 ही अप्रॉक्सीमेटली लगेगा. तो ये 120 लगेगा. तो अगर हम यहाँ पे फिंगर कर लें तो ये आपको 120 उसी तरह नहीं दिख रहा, बिल्कुल दिख रहा है. तो कहने का मीन्स है कि ये जितना एंगल होगा उतना ही एंगल आपका ये होगा.
और अगर आपको प्रैक्टिकल देखना है तो आप प्रैक्टिकल भी देख लीजिए, हम प्रैक्टिकल भी आपको दिखा दे रहे हैं। ये हमने प्रोटेक्टर यूज़ किया, ये हम सिर्फ पेन के एकदम पॉइंट पे रख रहे हैं, रख दिए। तो देखिए किसको टच कर रहा है, गौर से देखिए, आपको 100 और 120 के बीच यानी 110 को टच कर रहा है। चलिए ठीक है, अब आते हैं सेकंड नंबर को भी चेक करने। गौर से देखिए किसे टच कर रहा है, हम कुछ भी चेंजेस नहीं किए हैं, एकदम लाइन ओवरलैप है, 110 को ही टच कर रहा है। तो चलिए आपने प्रैक्टिकल भी देख लिया, ठीक है, कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अगर दो लाइन पैरेलल हों और उसमें ट्रांसवर्सल हो तो ये पॉसिबल नहीं है कि आपका एंगल ये पोजीशन इसके इक्वल ना हो। ऐसा ये पॉसिबल नहीं है कि एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल ना हो, बिल्कुल होंगे। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे प्रूफ में, सबसे फर्स्ट when टू लाइन्स आर पैरेलल, अगर, ठीक है, जब टू लाइन्स पैरेलल हो, टू लाइन्स आर पैरेलल, देन कोरोस्पॉन्डिंग एंगल, इसे कोरोस्पॉन्डिंग ही बोलेंगे ना, आर इक्वल, देन कोरोस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स आर इक्वल। जो हम बात कर रहे थे, यहाँ 110 आया था ना डिग्री, यहाँ भी 110 आया था डिग्री, हमने एक प्रैक्टिकल किया तो आर इक्वल, सिंपल। तो इसका मीन्स हुआ कि एंगल 1 जो है वो एंगल 4 के इक्वल होगा। इधर तो हमने एंगल लिया ही नहीं, अगर लेना चाहें तो ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मान लीजिए आपने 6 किया, चलिए 6 ले लेते हैं क्योंकि 5 भी तो है। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 है ना, सेम। इसको क्लोज कर लीजिए ना आप ऐसे। हाँ अब देखिए, ये हमने फिंगर कर लिया, ये 1 है तो इधर से आपका क्या दिख रहा है 4, यहाँ पे क्या 6 तो यहाँ 5 है। चाहे तो आप उसे भी लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, प्रॉपर्टी ही है, प्रॉपर्टी क्या प्रैक्टिकल ही है। चलिए ये तो हो गया कि नहीं हुआ, बिल्कुल हो गया। अब आप ये तो 6 क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं कि अगर टू लाइंस कहीं से भी इंटरसेक्ट हो तो ये एंगल जो है वो ये एंगल के इक्वल होता है। किस प्रॉपर्टी से, जल्दी से बोलिए, वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो ये बताइए अगर हम इसे क्लोज कर दें तो ये टू लाइंस आपको दिख रही है ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा ही नहीं होगा, सिर्फ इतना बस बता दीजिए, बस होगा, बिल्कुल होगा। क्या एंगल 3 एंगल 6 के इक्वल होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। और इसे क्लोज कर लीजिए, इधर भी देख लीजिए। अब इधर हमने तो नेम ही नहीं शो किया, आप चाहें तो 7 8 कर लीजिए, तो 5 7 का होगा, 4 8 का होगा, सिंपल सी बात है। तो चलिए अब आते हैं फ्रॉम अल्टरनेट वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, सिंपल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा या नहीं होगा, इसे कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, कंबाइन के साथ। वर्टिकल अपोजिट एंगल से क्या हुआ, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, क्लियर। आप चाहें तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6 भी लिख लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका इक्वेशन हुआ सेकंड। अच्छा अब ये बताइए, तो हम अपने से ही जनरली प्रैक्टिकल कर लिए, आपको भी समझ में आ गया। अरे भाई हम रास्ते से तो नहीं भटक गए, थोड़ा रास्ते में आ जाएं। हमें प्रूव क्या करना है, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। अब थोड़ा सा चेक करिए, इनमें से कोई नेम इसमें है क्या, बिल्कुल है। ये वाला ये देखिए, और ये वाला ये देखिए, है नहीं है। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, बिल्कुल है, दोनों का रिलेशन है। तो हम दोनों को प्रूव कर देते हैं आपके सामने। कैसे, ध्यान से देखिएगा, इसे भी देखिएगा और इसे भी देखिएगा। सीधे आप लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड, तो अगर हम इन दोनों को देखें तो एंगल 6 से एंगल 6 कैंसिल होगा, फ्रॉम इक्वेशन। भाई फ्रॉम मतलब होता है डिवाइड, इस वर्ड का मतलब होता है डिवाइड करना। और डिवाइड अगर आपको नहीं समझ में आता कि सर कट कैसे जाता है या अगल बगल कैसे आ जाते हैं, तो आप सिंपल लैंग्वेज में आप डिवाइड कर लीजिए ना। एंगल 5 डिवाइड एंगल 3, एंगल 6 अपॉन एंगल 6। एंगल 6 से एंगल 6 कैंसिल हो, यहाँ 1 आया तो श्योर है इक्वल टू 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, ये हो गया ना। इसलिए हो गया आपका एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, ये एक हो गया। चलिए अब सेकंड, इसे भी तो देख लें भाई, एक तो हमने प्रूव कर दिया, सेकंड भी देख लें। तो देखिए
यहाँ पे क्या है ये यहाँ पे आपको आंसर क्या चाहिए वो बताइए। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 ना, ये है आपका अल्टरनेट। अल्टरनेट क्यों पढ़ा? क्योंकि साइंस की थ्योरी में अल्टरनेट इसे बोला जाता है। AC DC जनरेटर आप पढ़े होंगे, तो ये अल्टरनेट होता है, अल्टरनेट करंट। तो करंट क्या होता है? ऐसे बाउंस होता है, ठीक है, ऐसे बाउंस होता है। तो सीधी तो चलती नहीं है, ऐसे ऐसे स्नैक की तरह चलती है। तो अगर ये सीधे चलेगी तो को इंटीरियर बन जाएगा। तो ऐसे चल रही है कोई, ये जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसका ये, तो ये आपका अल्टरनेट इंटीरियर। तो 2 का हो जाएगा 4, 3 का हो जाएगा 5। तो 3 का 5 तो हमने प्रूव कर दिया। आते हैं 2 4 में। तो इनमें से कोई सा एक आप ले लीजिए। हमें प्रूव करना है एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। तो चलिए कोई सा भी ले लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 है, हाँ या ना? अब एंगल 1 की वैल्यू सेकंड में क्या है? 2 है। तो क्या एंगल 1 के प्लेस में हम एंगल 2 राइट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो 1 के मतलब क्या हुआ? 1 की प्लेस पे 2 कर लेते हैं। तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 हो गया प्रूफ, जो हमें प्रूव करना था। या तो फिर आप एंगल 2 के प्लेस पे एंगल 1 कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, क्लियर। या एंगल 4 के प्लेस पे एंगल 1 कर सकते हैं, जो हमने यहाँ पे यूज़ किया, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। अगर आप चाहें कि सर इससे भी प्रूव करिए कि आपने कैसे किया वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, तो ये देखिए ये प्रूफ हो गया। आप एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 है ना, तो एंगल 4 की जगह में आप क्या राइट कर दीजिए? ये 2। भाई एंगल 4 किसके इक्वल है? एंगल 1 के। तो एंगल 1 की जगह में हम एंगल 4 लिख सकते हैं, या एंगल 4 के प्लेस पे एंगल 1 कर सकते हैं। तो ये प्रूफ हो गया। तो आपका एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। तो ये हुआ आपका प्रूफ, किसमें? सॉरी, हैंस प्रूफ्ड, क्लियर, कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।